Hello, student. Good morning. Myself Kuldeep, sir. Today I have come with my 18th lecture video, which is related to GK, general knowledge. In this class, we learn about similitude. इसका अर्थ होता है उपमा देकर उदाहरण देना। उपमा देकर उदाहरण देना। सिमिलीज का अर्थ होता है उपमा देकर उदाहरण देना। क्या अर्थ होता है? उपमा देकर उदाहरण देना। ठीक है। ऑल स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट के लिए एक आवश्यक बात है कि आप सभी स्टूडेंट जब भी पढ़ने बैठो, क्लास को देखो, तो उस समय आपका नोटबुक, आपका बुक, आपका पेंसिल, आपका कटर, ये सभी आपके ओपन होने चाहिए, ताकि आपको जो कुछ भी बताया जाए, अगर आप उसका मीनिंग नहीं जानते हो तो उसको आप तुरंत वहाँ पे नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है। जैसे आपका जो चैप्टर का नाम है SIMILIES, सिमिलीज, इसका अर्थ होता है उपमा देकर उदाहरण देना। ठीक है। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें आपको 15 ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके लिए 15 ऑप्शन भी दिया गया है। यहीं से देखना है और इसी को यहाँ पे भर देना है। उसका अर्थ जो होगा वो मैं बोल दूँगा, आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है। आंसर मैंने भर दिया है। जो सेंटेंस का अर्थ होगा उसको मैं यहाँ बोल दूँगा। आप अपने नोटबुक में क्या करना कि नोटबुक मीन्स आपका फेयर कॉपी, आप अपने फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा इस तरह से लिख देना, ABG और उसके नीचे इसका अर्थ जो मैं बोलूँगा उसको नोट कर लेना। ठीक है। इस तरह ये ऐसा करने से आपको याद करने में सुविधा रहेगा। ठीक है। तो इस सिमली लिखा गया है, ए सिमली इज एन expression in which a thing or a person is compared to another having at least one point in column, filling the blanks with the help of given words। वही चीज़ है, मैंने बताया कि किसी चीज़ से उपमा दे करके, उदाहरण दे करके किसी चीज़ को बताना, उसी से रिलेटेड ये आपका चैप्टर है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है भरने के लिए, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है और यहाँ पे 15 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी को देखकर यहाँ भरना है। साथ ही साथ मैं इसका आपको सेंटेंस जो भरा हुआ है पूरा पूरा सेंटेंस का अर्थ भी बोल दूँगा, आप उसको यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर में क्या है? एज बी जी एज ए बी। क्या लिखा है स्टूडेंट? एज बी जी एज ए बी। तो बीजी का अर्थ क्या होता है? व्यस्त। क्या अर्थ होता है? व्यस्त। तो एज बीजी एज ए बी का अर्थ हो गया बहुत व्यस्त। तो बहुत व्यस्त, बी की तरह व्यस्त रहना, बी की तरह व्यस्त रहना। बी मीन्स क्या होता है? मधुमक्खी। ठीक है। बी मीन्स होता है इसके बी की तरह व्यस्त रहना। ठीक है। उसी तरह से सेकंड नंबर में लिख लेंगे एज वाइट एज ए स्नो। सेकंड नंबर में आप स्नो भरेंगे। क्या भरेंगे? स्नो, मतलब बर्फ की तरह उजला। क्या भरेंगे? बर्फ की तरह सफ़ेद, बर्फ की तरह सफ़ेद। इसका अर्थ भी बोल रहे हैं साथ ही साथ। आंसर जो भरना है वो तो आपके सामने भर दिया गया है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ और साथ ही साथ इस पूरे का अर्थ भी बोल रहा हूँ। तो अर्थ नोट करने के लिए आपको कॉपी में ये पहले नोट कर लेना 2 नंबर लिख के, और एज वाइट एज ए स्नो लिख देना।
उसके नीचे उसका अर्थ लिख देना बर्फ की तरह सफ़ेद। उसके नीचे उसका अर्थ क्या लिखोगे? बर्फ की तरह सफ़ेद। समझ रहे हैं सभी स्टूडेंट? क्लियर? आगे बढ़ें। अब हम 3 नंबर देखेंगे। एज लाइट एज ए फीदर। एज लाइट एज ए फीदर, पंख की तरह हल्का। इसका अर्थ होता है, ये जो स्टेटमेंट है, एज लाइक एज ए सॉरी एज लाइट एज ए फीदर, इसका अर्थ होता है पंख की तरह हल्का। इसका अर्थ अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 नंबर का, पंख की तरह हल्का। लेकिन अर्थ लिखने से पहले ये पूरा उतारो, एज लाइट एज ए फेदर, उसके बाद नीचे उसका अर्थ लिखो। ठीक है, तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा FEATHER, फेदर। ठीक है, यहाँ पे केवल इतना ही भरना है आपको, बुक में इतना ही करना है। ठीक है, ये जो बुक में है केवल ये पढ़ना है और उसके सामने जो ऑप्शन सही है उसको यहाँ भर देना है। लेकिन मैं इस स्टेटमेंट का अर्थ बोल रहा हूँ, तो ये काम आपको बुक में नहीं करना है, ये काम आपको नोटबुक में ये पूरा उतारना है। एक क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, इसको पूरा उतारो और उसके नीचे जो अर्थ मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो। ठीक है, ये नोटबुक का काम है, ये बुक में नहीं करना है। बुक में केवल इतना ही भरना है जो भरा हुआ है। बी भरना है 1 नंबर में, 2 नंबर में स्नो, 3 नंबर में फेदर, और 4 नंबर क्वेश्चन 3 तक हम बताए हैं, 4 बता रहे हैं। एज ब्लैक एज ए कोल, मतलब कोयले की तरह काला, कोयले की तरह काला। एज ब्लैक एज ए कोल, 4 नंबर में कोल भरेंगे, COAL, कोयले की तरह काला इसका अर्थ होता है। ठीक है, 5 नंबर में देखेंगे एज स्लो एज ए स्नेल, एज स्लो एज ए स्नेल। ठीक है, स्नेल की तरह धीमा, इट मीन्स घोंघा। घोंघा जानते हैं आप? स्नेल मीन्स होता है घोंघा। आजकल रेन सीजन, बरसात का मौसम है, इसमें आपको घोंघा दिखता होगा, तो उसी को कहा जाता है स्नेल। स्नेल की तरह स्लो मतलब धीमा, स्नेल की तरह धीमा इसका अर्थ होता है। 6 नंबर में एज एज वाइज एज एन आउल, मतलब उल्लू की तरह मतलब बुद्धिमान। उल्लू जितना बुद्धिमान होता है उतना बुद्धिमान इसका अर्थ होता है। उल्लू जितना बुद्धिमान आप लिख सकते हो, उल्लू जितना बुद्धिमान इसका अर्थ होता है। 6 नंबर में आउल भराएगा, OWL। 7 नंबर में एज ओल्ड एज द हिल्स। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा हिल्स। क्या हो जाएगा? HILLS, हिल्स। 7 नंबर में भरेंगे हिल्स। इसका अर्थ होता है, पूरे सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा पहाड़ियों के रूप में पुराना। पहाड़ियों के रूप में पुराना क्या हो जाएगा? पहाड़ियों के रूप में पुराना। इसका अर्थ अगर लिखना चाहो तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, पहाड़ियों की तरह पुराना। 8 नंबर में एज टॉल एज ए जिराफ, मीन्स जिराफ की तरह लंबा। जिराफ की तरह लंबा। एज टॉल एज ए जिराफ, इट मीन्स जिराफ की तरह लंबा। ठीक है, तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा जिराफ, और सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा जिराफ की तरह लंबा। ठीक है, अब हम 9 नंबर देखेंगे। एज जेंटिल एज ए लैम्ब, एज जेंटिल एज ए लैम्ब, लैम्ब की तरह, मेमने की तरह कोमल। इसका अर्थ हो जाएगा मेमने की तरह कोमल। लैम्ब मीन्स होता है मेमना, और मेमने की तरह कोमल। एज जेंटिल एज ए लैम्ब। 9 नंबर में लैम्ब भरो और इस पूरे वाक्य का अर्थ लिखना चाहो तो लिख दो मेमने की तरह कोमल। 10 नंबर में देखो, एज ब्रेव एज ए लायन, शेर की तरह बहादुर, शेर के रूप में बहादुर। ठीक है, 3 नंबर में लाइन भराएगा, एज ब्रेव एज ए लाइन, इसका अर्थ होता है शेर की तरह बहादुर। ठीक है, 11 नंबर में देखो, इसमें भरेंगे एज प्राउड एज ए पीकॉक भरेंगे। 11 में पीकॉक भरेंगे, इसका हो जाएगा मोर के रूप में गर्व है। इसका अर्थ होता है मोर के रूप में गर्व है। एज प्राउड एज ए पीकॉक,
इट मीन्स मोर की तरह गर्भ है। ठीक है, गर्भ ग व पर रेफ हो जाएगा, गर्भ हो जाएगा, मोर की तरह गर्भ है। ठीक है, तो 11 नंबर में पीकॉक हो गया। 12 में देखेंगे एज शार्प एज ए नाइफ। तो नाइफ मीन्स होता है चाकू, मतलब चाकू की तरह तेज धार वाला, चाकू की तरह तेज धार वाला। 12 में KNIFE नाइफ। 13 नंबर में एज हेवी एज ए लीड, एज हेवी एज ए लीड का अर्थ हो गया शीशा जितना भारी, शीशा जितना भारी, शीशा जितना भारी। ये सभी हम आंसर जो लिख रहे हैं ये यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है ना यहीं से ढूंढ ढूंढ के हम लिख रहे हैं। ठीक है, शीशा जितना भारी हो जाएगा, इसका अर्थ होता है पूरे सेंटेंस का शीशा जितना भारी। ठीक है, और सॉरी हाँ, एज ए हेवी एज ए लीड। ठीक है, शीशा जितना भारी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर में लीड भरेंगे, अर्थ होगा शीशा जितना भारी। 13 नंबर का हो गया। अब 14 में देखेंगे एज हैप्पी एज ए लार्क, एज हैप्पी एज ए लार्क। ठीक है, लार्क के रूप में खुश, लार्क के रूप में खुश रहना। ठीक है, लार्क की तरफ खुश रहना। ठीक है, और उसके बाद में 15 नंबर में एज स्टोबर्न, एज स्टोबर्न एज ए म्यूल। ठीक है, इसका अर्थ होता है 15 नंबर में भरेंगे म्यूल, MULE, MULE। इस पूरे सेंटेंस का अर्थ होता है अपने निर्णय से न बदलना, अपने निर्णय से न बदलना। 15 नंबर का अर्थ हो जाएगा अपने निर्णय से न बदलना। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमने इस चैप्टर में आपको सभी आंसर भर दिए, बता भी दिए, आपको समझा भी दिए, और सभी का जो भरा हुआ सेंटेंस है पूरा उसका मैंने अर्थ भी बता दिया। तो आप इसे ध्यान से, इस वीडियो को, इस क्लास को ध्यान से देखो, और जो भी स्टेटमेंट का अर्थ बताया गया है उसको नोटबुक में ये सेंटेंस पूरा नोट करके और उसके नीचे उसका अर्थ लिख लो। ठीक है, ताकि आपको याद करने में सुविधा रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।